शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या कलश। इस कलश का संबंध साधारण कलश से ना होकर अमृत कलश से है। इसी अमृत कलश का आधार है कुंभ महापर्व। वहीं मेला का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। इस तरह कुंभ मेले का अर्थ एक सभा और मिलन से है जो अमृत का अमृत है। भारतीय सनातन संस्कृति में कुंभ विश्वास, आस्था, सौहार्द और संस्कृतियों का मिलन का सबसे बड़ा पर्व है। यूं तो कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन कुंभ मेले की शुरुआत कब और किसने किया, इसकी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण चीनी बौद्ध यात्री वेनसेंग के लेख से मिलता है, जिसने 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का वर्णन किया है। इस लिहाज से भी कुंभ का इतिहास 2000 साल पुराना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई। एक बार इंद्र ने महर्षि दुर्वासा को नाराज कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिसके कारण देवता कमजोर पड़ गए। देवताओं के कमजोर होने से राक्षसों ने उन्हें हरा दिया। इससे दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी और कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकलेगा उसे पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों के राजा बलि को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। इस मंथन में वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से क्षीर सागर को मथा गया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इनमें सबसे आखिर में धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले थे। जब अमृत कलश निकला तब इंद्र के पुत्र जयंत उसे लेकर स्वर्गलोक की तरफ भाग निकले। राक्षसों ने पीछा कर जयंत को 4 जगह पकड़ लिया। इसके बाद अमृत कलश पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। अमृत के प्रताप से इन चारों तीर्थों की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और गोदावरी अमृतमय हो गई। यही कारण है कि कुंभ मेला इस 4 जगहों पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार लगता है। ये घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्र प्रवाह बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर ले जा रही है। यदि ये कार्यक्रम और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।